हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का 6 पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट हम कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपको किसी बुक या नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें टॉपिक प्लस जो अभी रिसेंटली सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सीटेट और यूपीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई किए हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है वही सब यहाँ मैंने लिखा है। आपको एक एक करके अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबू धाबी के बारे में। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ की करेंसी दिरहम है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप जैसे इस फोटो में देख सकते हैं, ये सब खजूर के पेड़ हैं। तो अबू धाबी में खजूर के पेड़ बहुत अधिक मिलते हैं। यही क्वेश्चन अभी सीटेट में पूछा गया था। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। कभी आपसे करेंसी पूछ लेगा, कभी आपसे भाषा पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। यह देश रेगिस्तानी इलाका होने के कारण पानी बहुत कीमती है। रेतली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अबू धाबी में पाया जाता है। रेतली ज़मीन होती है और इसके नीचे तेल पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप सभी को उनको लिखते हुए चलना। तो अब पढ़ते हैं तेलंगाना के बारे में। यहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलंगाना में पोचमपल्ली ज़िले में मुख्तारपुर गांव है, जहाँ के लोग अधिकतर बुनकर है। इस बुनाई को कलमकारी एवं पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो जो तेलंगाना है वहाँ पर एक ज़िला है पोचमपल्ली और उसमें एक गांव है मुख्तारपुर। यहाँ के जो लोग बुनाई करते हैं, ये पेंटिंग वहाँ की है। ठीक है, और इसे कलमकारी या पोचमपल्ली कहा जाता है। इस पेंटिंग को आप याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं श्रीनगर की। यहाँ उर्दू और डोंगरी भाषा बोली जाती है। यह कहवा नाम की एक खास चाय मिलती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, जो मछली है सरसों के तेल में पकाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। और गोवा में नारियल के तेल में। तो ये डिफरेंस रखना, जो सरसों के तेल में मछली खाई जाती है वो तो जम्मू कश्मीर में, और गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो। एक बार आपको कश्मीर के बारे में पूछेगा, दूसरी बार गोवा के। ठीक है, श्रीनगर में घर पहाड़, पानी और ऊंचे पर्वत और पत्थरों के बीच बने होते हैं, और इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये लकड़ियों के डिज़ाइन होते हैं इन घरों में। कश्मीर में खिड़कियों को डैब कहा जाता है। जो ये खिड़कियां हैं इन्हें डैब कहते हैं। तो अब चलते हैं आगे। हाउस बोट की लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। शिकारा नाव पर्यटकों के लिए होती है। डोंगा नाव झेलम नदी के डल झील में मिलती है। अंदर से लकड़ी की बनी होती है। इसी छत पर जो डिज़ाइन बने होते हैं उन्हें ख़त्म बंद कहते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं यही डोंगा नाव है। ठीक है, और जो ख़त्म बंद है, ये जो उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर, इसे ख़त्म बंद बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, और हमारे देश में जो राजस्थान है उसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के घर पत्थर के बने होते हैं और इनकी छत फर्श लकड़ी के होते हैं। दीवार मिट्टी की होती है, उस पर चूने की परत चढ़ी होती है। तो जैसे आप इस घर को देख सकते हैं, इसकी जो छत है सब ये लकड़ी के हैं और दीवार मिट्टी के ऊपर चूने का परत हुआ है। ठीक है, यह पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो ये चीज़ें आप लिखते हुए चलना। अब चलते हैं आगे। यहाँ के घर 1 या 2 फ्लोर के होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जानवरों को रखा जाता है। तो जो आप घर देख रहे हैं 2 फ्लोर का है, एक फ्लोर ये और ऊपर ऊपर तो ये खुद रहते हैं और नीचे इन्हें जानवरों को रखते हैं। जब अधिक सर्दी पड़ती है तो खुद भी रहने के लिए चले जाते हैं सेकंड फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर विंडो नहीं होती। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है, जब सर्दी होती है तो ये भी ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए आ जाते हैं और यहाँ विंडो नहीं होती। ठीक है, स्किटपोपुल लद्दाख का एक गांव है। क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको ये गांव याद रखना होगा। ठीक है, जितनी बातें एनसीईआरटी में दी गई है हम उतना ही पढ़ेंगे, ना कम ना ज़्यादा। लद्दाख में वेलकम को जुलो जुलो कहते हैं।
लद्दाख में नदी को पार करने के लिए ट्राली लकड़ी की बनी झूला है प्रयोग किया जाता है। तो जो आप देख रहे हैं नदी पार करने के लिए प्रयोग की जाती है और ये लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गर्मियों के मौसम में यहाँ के लोग फल सुखा लेते हैं और उनका इस्तेमाल सर्दियों में करते हैं, जिसे आप ड्राई फ्रूट बोलते हैं। श्रीनगर में लद्दाख जाते हुए रास्ते में कारगिल पड़ता है। तो आपने सुना होगा कारगिल की लड़ाई, तो वो जो श्रीनगर और लद्दाख के बीच में पड़ता है वो एरिया। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे, ये पूछे जाते हैं सुनहरे पीले भुट्टे कहाँ मिलते हैं, ये आपको लद्दाख में मिलेंगे। अब चलते हैं आगे। तो चांगथांग पठार के बारे में पढ़ते हैं, ये भी लद्दाख में पाया जाता है। चांगथांग पठार तिब्बत के पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित है, जो 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये ही पठार है। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी नहीं है। चांगथांग का मतलब होता है कम लोग, तो ये जो पठार है आप यहाँ बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं और ना यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है। अब चलते हैं आगे। यहाँ चांगपा नाम की एक प्रजाति पाई जाती है, जिसकी आबादी 5000 लोग है। यह लोग भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये भेड़ बकरियों को चराते हैं। यह लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। सर्दियों में यहाँ 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है। जहाँ अपनी भेड़ बकरी रखते हैं उसे लेखा कहते हैं, जहाँ अपनी भेड़ बकरी को रखते हैं। हर परिवार की भेड़ बकरी पर विशेष प्रकार का चिन्ह बना होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पश्मीना शॉल की। तो ये जो पश्मीना शॉल है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। चांगपा लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो ऊपर ये बताया था आपको, जो चांगपा प्रजाति होती है, वे जो भेड़ बकरी हैं उनकी रुई को उतार कर ये शॉल बनाते हैं। भेड़ बकरियों के बाल मुलायम करने के लिए उन्हें ऊंचाई और ठंडी जगह 5000 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है। जितनी ऊंचाई पर उन्हें ले जाया जाएगा उतने ही उनके बाल मुलायम होंगे। ठीक है, अब इसकी जो खास बातें हैं वे आपको नोट करनी होगी, यहीं से बहुत क्वेश्चन बने हैं। इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। तो कितने बारीक होंगे इनके जो 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर है। यह शॉल हाथों से बनाए जाते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। ये हाथों से ही बनाए जाते हैं, मशीनों से नहीं। एक शॉल 250 घंटे की बुनाई में बनता है। तो आप देख सकते हैं कितना समय लगता है एक शॉल में, हाथों से 250 घंटे लगते हैं। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर जितना गर्म होता है। तो ये बहुत गर्म होता है, ये इसे ही पश्मीना शॉल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मुंबई की। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ये टर्मिनल है, यहाँ पर टर्मिनल है ये। ठीक है, रेलवे स्टेशन मुंबई में है। और नागपाड़ा, अफसाना मंसूरी वॉलीबॉल स्टेडियम भी मुंबई में है। सोलापुर, बड़ा गांव, बुच्ची खान प्ले ग्राउंड भी आपको मुंबई में मिलेगा। हम इनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1953 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। सहजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्ली और काठी परंपरा कला महाराष्ट्र की है। तो जो काठी है ये क्वेश्चन इस बार बना था। तो ये जो रेल है सबसे फर्स्ट रेल चली थी भारत में मुंबई से थाने में, और ये डलहौजी के टाइम में चली थी। हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना क्योंकि हमें इतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए इनफ है, जो सीटेट की रिक्वायर है। तो अब करते हैं गोलकुंडा फोर्ट के बारे में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है, ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ये आपका गोलकुंडा फोर्ट है। दीवार का एक भाग गोलकार शेप में है, जिसे भ्रंश या भुज कहा जाता है। कुल 87 भुज है, जैसे आप ये देख रहे हैं, या ये डिज़ाइन जो बने हैं इन्हें भुज कहते हैं, और इसके चारों ओर है टोटल 87। कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ 1518 से 1687 तक राज किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उस समय कांसे की बंदूकें बनती थी, ये सब कांसे की बंदूकें हैं उस टाइम की। तांबे और टीन की मिश्र धातु कांस्य होती है, मतलब तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनती है।
ठीक है, तो ये अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हांगकांग की। सांप के मांस से बनाए जाने वाला लिंग हू फैन पकवान हांगकांग में खाया जाता है। तो जो आप ये पकवान देख रहे हैं सांप के मांस से बनाया जाता है और हांगकांग में खाया जाता है। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इससे जितने भी क्वेश्चन जनवरी 2022 के सीटेट एग्ज़ाम में बने थे, अब हम उन्हें एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार के ही वृक्ष पाए जाते हैं, खजूर। तो ये आपको बताया था अबू धाबी में, वहाँ पर खजूर के पेड़ बहुत अधिक मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको मिलान करने हैं, ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत पूछे गए हैं। तो जो छोले भटूरे होते हैं ये आपके पंजाब में मिलते हैं, और नारियल की कढ़ी ये जो टैपियोका है ये आपका केरल में, पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया था आपको। सरसों के तेल से बनी मछली आपकी कश्मीर में, और नारियल के तेल से बनी आपकी गोवा में। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है वो 4 ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के लोग अधिकतर सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो सरसों के तेल में जहाँ भी बात आएगी वो कश्मीर होगा, और नारियल के तेल में वो केरल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कश्मीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो रंग चित्र किसी कथा के चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, उस चित्रकला को काटी कहते हैं। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, काटी आपको महाराष्ट्र में की जाती है चित्रकला, जिसे काटी कहा जाता है। हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट, रेब्बो और जानवरों के रहने के लिए लेखा कहा जाता है? तो ये आपका लेह लद्दाख में होता है। जो लोगों को रहने का स्थान है उसे रेम्बो कहते हैं, और जो जानवरों के हैं उन्हें लेखा कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो रेत के टीले मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, वो अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख को कहा जाता है, और गर्म रेगिस्तान आपका राजस्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांगपा आदिवासी के लोग जो पर्वतों पर रहते हैं ये बड़े तिकोने आकृति के टेंट का प्रयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। तो ये आपके तिब्बत में होती है चांगपा प्रजाति। तो ये जो डिज़ाइन है आपका 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचा, सूखा और समतल है, और ठंडा रेगिस्तान, जहाँ ठंडा रेगिस्तान की बात होगी उसका आंसर आपको लेह लद्दाख लगा देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख्तारपुर पोचमपल्ली ज़िले में एक गांव है। इस ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है, और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह ज़िला किस राज्य में है? तो ऊपर मैंने आपको कहा तेलंगाना में है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? लिंग हू फैन, ये सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर होता है, तो ये सही है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल एकत्रित करती है और 5000 ऊंचे पहाड़ पर रहती है, ये भी सही है, 5000 मीटर। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है, ये भी सही है। पतले बालों की बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, ये गलत है आपका। मशीनों के द्वारा नहीं, हाथ से की जाती है बुनाई, तो आपका ऑप्शन होगा 4 सही। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अगर आपने चीज़ें डिटेल में ऊपर पढ़ी होगी जब भी आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ये सही है आपका। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी सही है। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, ये गलत है। वे सरसों के तेल में पकाकर मछली को खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ये भी गलत है। ये नारियल के तेल में खाते हैं और वे सरसों के। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो ए और बी ही सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जोड़े मिलान का है। आजकल ऐसा ही ट्रेंड बना हुआ है, ऐसे ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो असम में होते हैं, असम में बांस के घर होते हैं, और लद्दाख में मिट्टी के घर, जो दीवारें होती हैं उन पे चूने की पुताई होती है, और मनाली में पत्थर के घर होते हैं,
और राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारों पर उनकी छतों पर कटीली झाड़ियाँ होती है। तो जिसका ऑप्शन होगा वो तो सही होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जोड़े मिलान का है। तो जो गोवा है, गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को, और केरल में टैपियोका, और हांगकांग में पका हुआ सांप जिसे लिंगहू फैन कहा जाता है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो 4 सही होगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकोड़े खाना अच्छा लगता है, तो ये सही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को केले के फूल, ये गलत है। जम्मू कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में जो है बनाते हैं वे। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूल, ये भी सही है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कल बताया था, जिसने नहीं देखा वो इससे जो पहला पार्ट है वो देख सकते हैं। तो इसमें बी गलत हो गया, ए और सी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आप नाव का प्रयोग यातायात के साधन में करते हैं? तो कश्मीर और केरल में नाव का प्रयोग किया जाता है यातायात में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेह लद्दाख के मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बने होते हैं। नीचे मंजिल पर आवश्यकता सामान और जानवरों को रखा जाता है, तो ये सही है आपका। मनाली के मकान बांस के खंभों, ये गलत है। मनाली में पत्थर के होते हैं, बांस के होते हैं आपके असम में। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के मकान और छत पर कटीली झाड़ियाँ बनी होती है, ये सही है आपका। तो ए और सी इसमें भी यही सही है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।